जय हिंद। वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट ईयर। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको लेकर आया हूं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये वीडियो नंबर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बहुत ढेर सारे प्रीवियस वर्क के न्यूमेरिकल, जिसमें क्या होगा आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और यकीन मानिए कि यह न्यूमेरिकल जिसने समझ लिया और साल समझ कर अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो उसका जो बोर्ड में सीबीएसई टर्म 2 में जो एग्जाम में जो भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो न्यूमेरिकल बेस होगा और वो टॉपिक हो मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आपका लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी, ढेर सारे अन्य भी रहेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। कह रहा है कि कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, ध्यान दीजिए, कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होता है, घटती क्यों है डाइल्यूशन करने पर। तो प्रश्न ये उठता है कंडक्टिविटी होता क्या है। तो देखिए बात करें कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं। अब देखिए इधर, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब होता है के बराबर ये क्या होता है, ये ध्यान दीजिए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी होती है। इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। देखिए इधर के बराबर जी स्टार अपॉन रो होता है। अब देखिए रेसिस्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए जी स्टार क्या है, जी स्टार एक सेल कांस्टेंट है, यानी कि ये क्या है, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब देखिए इधर बात करें तो सेल कांस्टेंट वाले का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई वायर है और वायर की लंबाई यल है और उसका मान लीजिए छोटा सा एरिया ले रहे हैं, ठीक है, उसका एरिया मान लीजिए ए, तो यल बाई ए कोई सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये मैंने कंडक्टिविटी के बारे में बताया। अब कह रहे हैं कि CH3COOH की कंडक्टिविटी क्यों घटी जाती है। तो देखिए बात बता रहे हैं, CH3COOH क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, ठीक है। जैसे ही डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ आयन क्या होता है, CH3COOH का घटने लगता है। तो घटने के कारण क्या होती है, कंडक्टिविटी भी घटने लगती है। और यही कारण है कि जब नंबर ऑफ आयन क्या हो जाती है, घटने लगती है, तो आप जानते हैं कि जितने ही आयन नहीं टूटेंगे किसी भी डाइल्यूट करने पर, तो उतना ही क्या होगा, ध्यान दीजिए, उतना ही आपका करंट भी क्या होता है, घटने लगता है। तो ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आई फाइंड द लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी 2014 में पूछा है। तो देखिए होता क्या है, लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। बात करें लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मान लीजिए सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में जानते हो ना कि अपने आयनों में टूटकर और वो क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है और बिजली उत्पन्न करता है, करंट उत्पन्न करता है, कंडक्टर का काम करता है। तो हम बात करें कि मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, कंटेनर में एक सॉल्यूशन बना जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है। अगर इस इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, बात करें कंसंट्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कंसंट्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जैसे ही कंसंट्रेशन जीरो होगा तो उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी होगा लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था, 2015 में पूछा हुआ था। तीसरी बात क्या कर रहा है, तीसरी बात डिफाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और राइट एन एक्सप्रेशन दैट रिलीजेस द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो बेटा बहुत ही सिंपल वे बताया। पहला नंबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी डिग्री मतलब कितना पार्ट, ठीक है, कोई आयन क्या हुआ है, किसी सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना पार्ट आयन के रूप में कोई सॉल्यूशन में क्या हुआ, कोई डूबा हुआ है। तो इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। मतलब अगर बात करें तो ये क्या बताता है, द फ्रैक्शन ऑफ
द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल present in solution as ion, और इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे? अल्फा से। अब देखिए बात करें तो ये तो क्लियर हो गया कि ध्यान दीजिए, मतलब कोई सॉल्यूशन में टोटल मॉलिक्यूल का कितना अंश आयन के रूप में डूबा हुआ है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटकर। डिसोसिएशन माने टूटकर। देखिए अल्फा सो। अब यहाँ पर कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी जो क्या किया जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब रिलीज किया जाता है, ठीक है, और तो बताना है क्या उसका एक्सप्रेशन, और किसके लिए ये रिलीज किया जाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। तो देखिए, तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है अल्फा बराबर लैम्डा यम, ठीक है, ध्यान दीजिए, अपान लैम्डा नॉट यम। देखिए लैम्डा यम का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा नॉट यम का होता है, ध्यान दीजिए, ये भी मोलर कंडक्टिविटी होता है, लेकिन कब? एट इन्फिनाइट डायल्यूशन पर, यानी डायल्यूशन क्या हो जाए? इन्फिनाइट हो जाए तो लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके 2050 में ये भी आया है। और क्या कर रहा है? डिफाइन द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की क्या होता है किसी सॉल्यूशन में, उसी को डिफाइन करना है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी क्या होता है? देखिए कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं, जिसको हम कप्पा बोलते हैं। तो कप्पा जो होता है, यानी जो कंडक्टिविटी जो होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी होती है। 10th में आप पढ़े होंगे रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, तो ये क्या आता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी होती है, और जी स्टार सेल कांस्टेंट होता है, मैंने पहले ही बता दिया, जो यल बाई ए के बराबर होता है। यल का मतलब किसी वायर का क्या होगा? किसी भी कंडक्टर का मानते चलिए लेंथ होती है, और ए एक छोटा सा जो एरिया क्रॉस सेक्शन के रूप में निकाला जाता है वो होता है। ये तो कंडक्टिविटी की बात हो गया। अब प्रश्न उठता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। तो देखिए बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी की ध्यान दीजिएगा, देखिए 2015 में पूछा हुआ है, इसको हम लैम्डा यम से डिनोट करते हैं। और लैम्डा यम बराबर क्या होता है? लैम्डा यम बराबर ध्यान दीजिए के बाई सी होता है, ठीक है, के बाई सी। तो के का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी, और सी का मतलब कंसंट्रेशन। तो यानी कि कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के रेशियो को ही क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं इंपोर्टेंट, आइए देखते हैं। देखिए आगे की तरफ क्वेश्चन करते हैं। तो आगे के लिए क्वेश्चन अगर करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलरिटी, यम का मतलब मोलरिटी होता है, कंसंट्रेशन यहाँ पर मोलरिटी लिया गया है। सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.025 सीमेंस सेंटीमीटर के पावर -1 होता है। तो यहाँ पर -1 लिया है। तो देखिए अगर बात करें, अब कह रहा है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, 2013 में पूछा हुआ है। तो आइए हम चेक करते हैं कि कैसे होगा। देखिए अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया है कंडक्टिविटी यानी कि कंसंट्रेशन दिया है, यानी C यानी मोलरिटी दिया है, तो 0.2 दिया है। अच्छा, अब कह रहा है टेम्परेचर 298 लिया है, यानी रूम टेम्परेचर है, और कितना है कंडक्टिविटी के बराबर दिया है 0.025 सीमेंस सेंटीमीटर के पावर -1। यस माने सीमेंस होता है। कह रहा मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा यम बताइए। तो देखिए इधर अब प्रश्न ये होता है, लैम्डा यम बराबर होता है के बाई सी, और के वो भी यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो के 1000 बाई सी की ऊपर यम लिख लीजिए,
के की जगह पर आपका हो जाएगा 0.025 होगा, और आपका क्या होगा इंटू 1000 और अपान यम की जगह पर कितना दिया है 0.02। तो देखिए इधर यहां पर तो ये पॉइंट समाप्त कर देगा, जीरो, ये पॉइंट क्या करे 1000 से मौत हो जाएगी पॉइंट की, होगा ना। तो देखिए 25 होगा, अब अल्टा में क्या होगा 20। देखिए इधर 1000 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया हूं कि तो ये पॉइंट समाप्त करने के लिए 1000 से ऊपर। तो ये क्या हुआ आपका 10⁻³ होगा, ठीक है। तो देखिए इधर 5 जा कितना हुआ 25, 5 हो जाए 20। अगर बात करें 5 यहाँ पर एक 10 ले लीजिए, यानी कि देखिए इधर अब 4 और क्या लेंगे 10⁻³ इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे 5 में कितने से 4 से, तो 4 1 जा 4, 1 0 होगा तो दशमलव बढ़ेगा 4 2 8, और यहाँ पर क्या 2 0 तो 1.25 आएगा। तो 1.25 क्या होगा इंटू 10⁻3। अब देखिए इधर तो 10⁻3 होगा, तो अब इसकी यूनिट बताइए, अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट जो होगा ठीक है सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल के पावर -1, ये आंसर हो गया। आइए समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा यहाँ पर समझिए, 5 में जो होगा बहुत इजी है। तो देखिए इजी की बात करें, पूछ रहा है ये कि लेमडा नॉट यम बराबर एल्युमिनियम सल्फेट का दिया है, ठीक है। कितना दिया है एल्युमिनियम सल्फेट का दिया है, एल्युमिनियम सल्फेट का आपका दिया है 858 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल के पावर -1। इसी तरह लेमडा नॉट यम सल्फेट का दिया है इतना, कर लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, किसका लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो लिमिटेड किसका निकालना है आप एल्युमिनियम का। देखो इधर तो कैसे निकलेगा, तो देखिए बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है कोलराउस का एक नियम है। कोलराउस ने क्या बोला कि अगर मान लीजिए ये आपका क्या लेमडा यम है, ठीक है, लेमडा नॉट यम है, अगर निकालना है Al2 SO4 का होल थ्राइड, तो समझिएगा तो इस पर एल्युमिनियम पर 3 प्लस होता है और सल्फेट पर 2 माइनस होता है। तो इसका क्या होगा 2 मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर समझिएगा, इसका 2 मॉलिक्यूल कितने हैं 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ लिखेंगे। और एक क्या होगा लेमडा नॉट, ध्यान दीजिए ये वाला लेमडा होगा, और क्या होगा Al पर 2 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर प्लस टूटेगा, फिर इसका देखिए लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी है, ये लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी। इसमें और इसमें अंतर है, ध्यान दीजिएगा। फिर 3 मॉलिक्यूल इसका है तो 3 लिखोगे, और लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी SO4 था सल्फेट का लोगे, तो SO4 पहले तो लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी लेमडा नॉट लिखो, और किसका निकालना है SO4 का, वो भी कितने 2 माइनस होते हैं। तो देखिए इधर ये कितना दिया है 858 दिया है, तो 858 लिख लो। फिर 2 ये देखो एल्युमिनियम का निकालना है, तो एल्युमिनियम यहाँ लिख लो, लिमिटेड Al पर 2 प्लस, और ये 3 हो गया। और ये कितना दिया है, ये तो आपका दिया है सल्फेट का 160 दिया है, तो देखिए 16 48 480, तो इधर घटा दीजिए 858 और इधर ये 48 होता है तो 480, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा लेमडा नॉट Al2 प्लस। ध्यान दीजिए अब देखिए घटाएंगे तो 8 में से 0 गया 8, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर आपका होगा 7 में से 4 गया 3/2, तो 2 1 जा 2, 1 7 होगा 2 8 जा 16, 1 8 2 9 जा 18, यानी 189 आएगा। और यूनिट क्या होगा सीमेंज, ठीक है, और क्या होगा बताइए सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल के पावर -1। तो ये आपका क्या है देखिए इधर आपका आंसर होगा। तो कैसा लगा वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत प्यारे प्यारे मैंने क्वेश्चन लाया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।